सोचिए, कभी कभी आसमान हमें कुछ ऐसे नज़ारे दिखाता है जो हमें हैरान कर देते हैं। हाल ही में हिमालय के ऊपर कुछ ऐसा ही हुआ। रात का आसमान एक अजीब, एक अनोखी लालिमा से भर गया। ये सिर्फ एक खूबसूरत रोशनी नहीं थी, ये हमारे सूरज की तरफ से आया एक पैगाम था। चलिए जरा समझते हैं इस पूरी दिलचस्प घटना को। जरा इस तस्वीर को देखिए। यह है लद्दाख का हानले, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। यहाँ जनवरी 2026 की एक रात आसमान में अचानक एक दुर्लभ लाल ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति चमक उठी। अब भारत जैसे निचले अक्षांश यानी लो लैटिट्यूड पर ऐसी घटना का दिखना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहां के खगोलविदों के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। सोचिए, हांडले में 4500 मीटर की ऊंचाई पर बनी ऑब्जर्वेटरी ने इस नज़ारे को कैद कर लिया। एक ऐसा पल जो दशकों में सिर्फ एक बार आता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खगोलीय कारण छिपा था। हाँ, पर एक मिनट, हम सबने तो हमेशा ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स को हरे रंग का ही सुना है, तस्वीरों में देखा है। तो फिर हिमालय के ऊपर ये रोशनी लाल क्यों थी? इसका जवाब छिपा है विज्ञान में। तो आइए इस लाल रंग के पीछे की साइंस को समझते हैं। इसका पूरा राज इस बात में है कि सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे वायुमंडल में किस चीज से और कितनी ऊंचाई पर टकरा रहे हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हरी और लाल दोनों ही ऑरोरा बनती तो ऑक्सीजन से ही हैं। मतलब जब सूरज से आने वाले कण ऑक्सीजन से टकराते हैं तब ये रोशनी पैदा होती है। तो फिर रंग अलग अलग क्यों? सारा का सारा खेल ऊंचाई का है। जो हमें आमतौर पर हरी रोशनी दिखती है वो वायुमंडल में काफी नीचे बनती है, लेकिन ये जो दुर्लभ लाल रोशनी है ये बहुत बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनती है। कितनी ऊंचाई? लगभग 300 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा। मतलब हम पृथ्वी के वायुमंडल के बिल्कुल किनारे की बात कर रहे हैं, जहां हवा ना के बराबर है। जब इतने ऊपर ऑक्सीजन के कणों से टक्कर होती है तब जाकर ये अनोखी लाल रोशनी पैदा होती है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सौर तूफानों के दौरान हो सकता है। तो ये लाल रोशनी तो सिर्फ एक असर था जो हमें पृथ्वी पर दिखाई दिया। इसकी असली वजह तो करोड़ों किलोमीटर दूर हमारे अपने सूरज में छिपी थी। तो चलिए कहानी को अब उसके असली सोर्स तक लेकर चलते हैं। तो हुआ यूं कि 18 जनवरी को सूरज पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। वैज्ञानिक भाषा में इसे एक्स क्लास सौर ज्वाला कहते हैं, यानी सबसे ताकतवर वाला विस्फोट। इस धमाके से निकले कणों का एक तूफान अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ा। और फिर 19-20 जनवरी को जब यह तूफान हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत से टकराया तो नतीजा था लद्दाख के ऊपर वो शानदार लाल ऑरोरा। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं था। ये साल 2003 के बाद आया सबसे शक्तिशाली, सबसे तीव्र सौर विकिरण तूफान था। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हमारे वायुमंडल में कणों को उतनी ऊंचाई तक ले गया जहां वो दुर्लभ लाल रोशनी बनती है। ये नज़ारा जितना खूबसूरत था ना, उतना ही अहम भी था, क्योंकि ये सिर्फ एक आसमानी घटना नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए एक सिग्नल है। कह सकते हैं एक तरह की चेतावनी भी। असल में होता क्या है कि हमारा सूरज हर 11 साल में एक साइकिल से गुजरता है। इसमें उसकी एक्टिविटी कभी कम होती है, कभी ज्यादा। और अभी हम सोलर मैक्सिमम के दौर से गुजर रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो समय है जब सूरज सबसे ज्यादा एक्टिव और एक तरह से अस्थिर होता है। इस दौरान सूरज पर बड़े बड़े विस्फोट और सौर तूफान आना बहुत आम हो जाता है। तो इस सब का हमारे लिए मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये लाल ऑरोरा इस बात का पक्का सबूत है कि सूरज अपने सबसे एक्टिव दौर में है। दूसरी, ये 2 दशकों के सबसे शक्तिशाली तूफान की वजह से हुआ। और सबसे जरूरी बात, ये एक विजुअल वार्निंग है। ये हमें बता रहा है कि आने वाले समय में ऐसे ही शक्तिशाली सौर तूफान हमारी टेक्नोलॉजी के लिए सीधा खतरा बन सकते हैं। ये हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पावर ग्रिड फेल कर सकते हैं और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे मोबाइल इंटरनेट में भी भारी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। तो लद्दाख के आसमान में जो दिखा वो सिर्फ एक खगोलीय अजूबा नहीं था, वो कुदरत की तरफ से दी गई एक बेहद खूबसूरत चेतावनी थी। सवाल अब यह है कि जब सूरज का अगला बड़ा तूफान हमारी धरती की तरफ आएगा तो क्या हम उसके असर के लिए वाकई तैयार हैं?